हेलो दोस्तों, ये हमारा सिलोगिज्म का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट करा दिया है इस चैप्टर का। वैसे तो हम एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट मैंने पहले कंप्लीट कर दिया है और दूसरा यानी इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे। तो पूरा देखना है एंड तक। 4 नंबर आप यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको सारी बातें बताई है पहली क्लास में, कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे टाइप के बारे में। 2 टाइप मैंने करा दिए हैं और तीसरे और चौथे टाइप के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पहली वीडियो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें जा कर के। तो देखिए, हमने 2 चीज़ें सीख ली है कल पिछली वीडियो में। एक तो कुछ, जैसे कुछ A B है, कुछ आम केले हैं, कुछ संतरे सेब है। इस टाइप के हम किस तरह से जो है डायग्राम बनाते हैं, किस तरह से इस टाइप के स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये सीखी। दूसरा था सभी पर आधारित। सभी आम संतरे हैं, सभी A B हैं, सभी आदमी पुरुष हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं सभी पर आधारित, वो हमने सीखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी वहाँ पर बताया है। तो अब बात करते हैं हम आगे जो टाइप बनते हैं। टाइप नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या कहता है आपका, किस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं पर आधारित, ओके, कुछ नहीं पर आधारित हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तीसरा टाइप आपका रहेगा, जैसे मैं यहाँ से आपको क्लीन कर देता हूँ वरना जगह थोड़ी सी कम है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर मैं कथन लिखता हूँ आपके सामने। कथन है आपके पास, कथन है कुछ A B नहीं है, ठीक है। सम A आर नॉट B, कुछ A B नहीं है। ये क्वेश्चन, ये कथन आपका दिया हुआ है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, ओके। तो क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कथन होगा, इस टाइप से कथन बनेंगे आपके। कुछ A B नहीं है, A और B की जगह कुछ भी चीज़ वो लिख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि A और B ही लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है। सेब, संतरे, गधे, घोड़े, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे बोलेगा कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ सेब संतरे हैं, कुछ लड़की अच्छी है, इस तरह से कुछ भी लिख करके यहाँ पर दे सकता है A और B के स्थान पर। तो ये हमारा कथन है। अब निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं यहाँ से, वो चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कथन से आपके 7 कंक्लूजन निकल सकते हैं, मतलब 7 कंक्लूजन बन सकते हैं। सही या गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि 7 निष्कर्ष आप बना सकते हो एक कथन से। 7 निष्कर्ष कौन कौन से बनेंगे, जैसे पहला हो गया हमारा कुछ A B नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा कुछ B A नहीं है, ठीक है। तो मैं पहला लिखता हूँ यहाँ पर, कुछ B A नहीं है, ठीक है, हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका कुछ A B है। एक हो जाएगा कुछ B A है। एक हो जाएगा सभी A B है। 5वां हो जाएगा सभी B A है। 6 नंबर पे हो जाएगा कोई A B नहीं है,
ठीक है। उसके बाद 7 हो जाएगा कोई बी ए नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये 7 स्टेटमेंट 7 कंक्लूजन बन सकते, यहाँ पर बना सकते हो एक कथन से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए कि कितने निष्कर्ष आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखना होगा कि कौन सा हमारा सही हो सकता है, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर गलत रहेगा और किसके होने की संभावना हो सकती है, वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास कथन है कुछ ए बी नहीं है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे? कुछ ए बी नहीं है, सपोज दैट अगर ये ए है, यहाँ पर ए है, तो उसने बोला है कि कुछ ए बी नहीं है। मान लो ए का जो कुछ हिस्सा है, मैंने इतना हिस्सा मान लिया कि ए का कुछ हिस्सा बी से नहीं मिलेगा, यानी इतना हिस्सा, केवल इतने हिस्से की बात चल रही है, बाकी के हिस्से के बारे में हमें नहीं पता वो है या नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सा नहीं है, इस तरह से लिखेंगे कि ये जो कुछ हिस्सा है ए का, वो क्या है, बी से नहीं मिलना चाहिए, इससे ये हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरह से आप बनाओगे इसका डायग्राम। कैसे बनेगा? ये बनेगा, डायग्राम समझ में आया? कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो कुछ हिस्सा है, ये जो पार्ट मैंने आपको डार्क करके दिया है, सब माना है, कुछ भी हो सकता है, इधर भी कर सकते हो, यहाँ भी कहीं पर भी कर सकते हैं। कुछ हिस्सा हमें निकालना है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। तो हमने क्या किया कि ए का ये जो हिस्सा है वो बी से टच नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं, एक एक निष्कर्ष को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि सही होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, कुछ बी ए नहीं है, यहाँ पर बोला है, निष्कर्ष कथन में बोला था कुछ ए बी है, तो यहाँ पर ए और बी में, यानी ए और बी के कुछ हिस्से में जो है कनेक्शन नहीं है। आगे बोला है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। क्या कुछ बी ए नहीं है? सही बात है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए, यहाँ पर बी नहीं है ये बोला है। लेकिन यहाँ पर ये भी सही, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि कुछ बी ए हो सकते हैं या फिर मतलब इसके बी से और ए के रिलेशन के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं बताया गया है। उसने केवल ये बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी इतना हिस्सा ए का वो बी नहीं है, बाकी का है या नहीं हमें नहीं पता। तो उसने बोला कुछ बी ए नहीं है, तो क्या बात है, ये सही बात है। क्या मानेंगे इसको? हम सही मानेंगे कि हाँ कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कुछ ए, यहाँ पर बी नहीं, कुछ बी ए नहीं है। कहीं पर आपको ए और बी में कनेक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये सही हो गया। उसके बाद है आगे कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो ए और बी में कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए, यानी बी और ए में हमारा कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है इनको गलत करने का कि अगर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव कथन है, तो पॉजिटिव आपका गलत हो जाएगा 99%। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले आप कट कर सकते हो, केवल एक शर्त पर, अगर उसमें सत्ता शक्ति यानी संभावना वाला केस ना लगा हो। तो अगर संभावना दे रखी है ना, और पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो सॉरी कंक्लूजन है, और निगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन वहाँ पर सत्ता शक्ति अगर लगा रखा है तो वहाँ पर फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर सत्ता शक्ति नहीं लगा है, डायरेक्ट दे रखा, तो आप आंख बंद करके उसको कट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, सभी ए बी है, ए और बी में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, सभी ए बी ए है, कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर बोला है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका?
कोई ए बी नहीं है। भाई बी और ए में हमें रिलेशन पता ही नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि है या फिर नहीं है। ठीक है, कोई भी ए नहीं है, हम नहीं बोल सकते। बी और ए में कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये है या नहीं है। ठीक है, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो यहाँ पर भी हम ये भी गलत करेंगे, क्योंकि हम रिलेशन के बारे में बता ही नहीं सकते, हमें इनके बारे में पता ही नहीं है कि ये है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत रहेगा, सही नहीं होगा, क्योंकि हमें इनके रिलेशन के बारे में नहीं पता। ठीक है, हमें केवल इतनी चीज़ के बारे में पता है, बाकी के बारे में नहीं पता है या नहीं है, ये इससे मिला हुआ है या फिर नहीं है, मतलब यहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, बी यहाँ भी तो आ सकता है ना, तो इस तरीके से हमें नहीं पता कि है या नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी कि रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 4 देखेंगे। 1 मिनट रुकेंगे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये अगर आपको इस तरह से कोई कथन लिखा हुआ मिले तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है केवल हम उसी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ओके, तो ये भी आपका रॉन्ग रहेगा, जो कि मैंने पहले स्टार्टिंग में सही बता दिया था, इसको आप सही कर लेना। ओके, चलिए, तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, सारे के सारे कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं टाइप 4 क्या कहता है आपका, उसमें किस तरह का कथन आपको मिलेगा लिखा हुआ। चलिए वो देख लेते हैं। कथन मिलेगा आपका कोई नहीं वाला, जैसे कोई नहीं वाला कथन मिलेगा। जैसे कथन है आपका कोई ए बी नहीं है, इस तरह का आपका कथन मिलेगा। कोई ए बी नहीं है, ए बी के स्थान पर कुछ भी आपको दे सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है, निष्कर्ष में क्या क्या हो सकता है, 7 निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। 7 निष्कर्ष, पहला हो जाएगा कोई बी ए नहीं है। दूसरा हो जाएगा कुछ ए बी हैं। तीसरा हो जाएगा कुछ बी ए हैं। चौथा हो जाएगा सभी ए बी हैं। एक हो जाएगा आपका 5वें नंबर पर सभी बी ए हैं। एक हो जाएगा आपका कुछ ए बी नहीं है। एक हो जाएगा आपका 7वां कुछ बी ए नहीं है। तो ये आपके 7 स्टेटमेंट है, आप इसको करो जल्दी से। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से फटाफट। तो कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, देखिए कोई ए बी नहीं है, यानी ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। सीधा सीधा उसने बोला है कि ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी ए और बी आपस में टच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग रहेंगे दोनों। ठीक है, यानी कोई रिलेशन इनमें नहीं बनेगा। कोई ए बी नहीं है, यानी ए का बी से कोई भी लेना देना नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कंक्लूजन आपके क्या क्या बनते हैं, कंक्लूजन क्या क्या बनते हैं। चलिए
देखिए पहला कंक्लूजन है कोई बी ए नहीं है। देखिए ए और बी में कोई संबंध नहीं है, सीधा सीधा उसने बोल दिया है। क्या बोला है? कोई ए बी नहीं है तो बी कोई बी ए भी नहीं होगा, यानी कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी नहीं होगा, क्योंकि भाई इससे हम टच नहीं कर सकते, ए से बी को टच नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही बात हो जाएगी कि कोई बी ए नहीं है। सही हो गया, ठीक है। उसके बाद है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। जब भाई संबंध नहीं बना सकते तो कुछ ए बी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, गलत हो जाएगा। कुछ बी ए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। सभी ए बी है, गलत हो जाएगा, सीधा सीधा। सभी बी ए है, सीधा सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव कथन है, पॉजिटिव निष्कर्ष आप गलत कर सकते हो अगर सत्ता शक्ति नहीं लगा के दिया हुआ है तो, ठीक है। चलिए, कुछ ए बी नहीं है, इसको आप समझेंगे। कुछ ए बी नहीं है, ये सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए यानी इतने हिस्से की बात करूँ तो ये भी क्या है? बी नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है एकदम कि अगर कोई भी ए बी नहीं है तो अगर मैं इतने हिस्से की बात करूँ ए के तो ये भी बी नहीं होगा। यानी अगर कोई भी बी से टच नहीं हो रहा पूरा ए तो इतना हिस्सा भी तो टच नहीं होगा। अगर मैं इतने की बात कर रहा हूँ तो ये भी टच नहीं होगा, यानी ये भी बी से कोई संबंध नहीं बनाएगा। तो सही बात है। और कुछ बी ए नहीं है, ये भी सही बात है। जब पूरा का पूरा बी ए नहीं है तो भाई अगर मैं बात करूँ कुछ बी की इतने हिस्से की तो ये भी तो ए से संबंध नहीं बना सकता। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों सही हो जाएंगे, एक ये सही हो जाएगा, बाकी के गलत हमारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन पर आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा किस तरह से कौन सा सही रहेगा, कंक्लूजन कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कोई कथन है, इसको आपको करना है। कथन है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस डबल कथन यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। और कोई बी सी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कथन हो गया। निष्कर्ष में आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोई भी ए नहीं है, पहला है कोई भी ए नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है हमारे पास कुछ ए बी है। तीसरा निष्कर्ष है कोई सी बी नहीं है। चौथा निष्कर्ष है कुछ ए सी हैं। और एक निष्कर्ष आप संभावना वाला लिखेंगे, क्या ये सही होगा या नहीं आपको बताना है। कुछ ए सी हो सकते हैं। तो ये आपको बताने हैं सारे के सारे निष्कर्ष, कौन सा यहाँ पर गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है। फटाफट से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे? पहला बनाओगे ए और बी, यानी कोई ए बी नहीं है। तो ए में और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर आगे बोला है कोई भी सी नहीं है। तो बी और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है।
यानी कोई ए बी नहीं है, ए और बी का कोई भी संबंध नहीं है। फिर बोला है कोई बी सी नहीं है, बी और सी में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो इतना डायग्राम आपको समझ में आया। सारे के सारे क्या है, अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है ना। इन दोनों का संबंध नहीं है, इन दोनों का भी संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या है, निष्कर्ष देख लेते हैं। उसने बोला है कोई बी ए नहीं है। भाई हमें पता है कोई ए बी नहीं है, तो ये बात भी सही हो जाएगी कि कोई बी ए नहीं है, यानी आपस में जब संबंध नहीं है तो ये बात क्या हो जाएगी, हमारी सही हो जाएगी। यानी कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ओके। आगे है कुछ बी ए है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी और ए में कोई भी संबंध नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको कट कर देंगे। आगे कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, सी और बी में कोई संबंध नहीं है, यानी कि कोई सी जो है वो बी नहीं है। ये बात एकदम क्या हो जाएगी, 100% सही हो जाएगी। भाई नहीं है, क्लियर दिख रहा है, बी और सी में कोई भी संबंध नहीं है, तो यानी ये बात सही हो जाएगी, कोई सी बी नहीं है। आगे है कुछ ए सी है, कुछ ए और सी, ए और सी में कोई भी संबंध आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए हैं क्या? नहीं है। हाँ, अगर ये बोले संभावना वाला केस बोले, तब हम सोच सकते हैं कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जैसे कि आपका ये तो गलत हो जाएगा। आगे कुछ ए सी हो सकते हैं, क्या ए और सी में कोई संबंध हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें ए से बी का संबंध मना किया हुआ है और बी से सी का, तो क्या ए से सी का संबंध नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ए कुछ यानी कुछ ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात एकदम सही है, यानी ये सही हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछे कि कुछ ए सी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, सही बात है ये। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव आपका कथन है, तो पॉजिटिव वाले को आप कट कर दो आंख बंद करके, लेकिन उसमें सत्ता शक्ति यानी संभावना वाला नहीं होना चाहिए। संभावना वाला अगर हुआ तो आप उसको चेक करेंगे कि हाँ भाई ये सही हो सकता है या फिर गलत है। ठीक है, उसको चेक करना, जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, सही है, सही हो गया। ठीक है, यानी कुछ ए सी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ए में और सी में हमें उसका नहीं पता, संबंध का नहीं पता, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला कथन है, नेक्स्ट है सभी के बी हैं, सभी के बी हैं। उसके बाद है कोई टी के नहीं है, कोई टी के नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष में लिखा हुआ है, निष्कर्ष में क्या क्या दिया हुआ है? पहला निष्कर्ष है कोई के टी नहीं है, कोई के टी नहीं है। उसके बाद है दूसरा निष्कर्ष कुछ बी के हैं। तीसरा निष्कर्ष है हमारे पास कुछ टी बी हैं, बी हैं। चौथा है हमारे पास, चौथा जो है संभावना वाला है, कुछ टी बी हो सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास कथन है और ये क्या है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। ठीक है, आप इसमें बताइए कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही होगा, कौन सा यहाँ पर गलत होगा। तो देख लेते हैं डायग्राम बना करके। कैसे बनेगा डायग्राम? सभी के बी है,
यानी सारे के सारे के, ये जो सारे के सारे के है वो बी के अंदर आने चाहिए, यानी ये क्या हो जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। फिर बोला है कोई टी के नहीं है, यानी के का टी से कोई भी संबंध नहीं होगा, यानी के टी से टच नहीं होना चाहिए। के इतना हिस्सा, ये जो है ना के ये वाला हिस्सा है, ये जो बी का इतना हिस्सा जो है इस टी से टच नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या क्या है आपके पास, कोई के टी नहीं है, सही बात है। के का और टी का कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी सही बात है, कोई के टी नहीं है। उसके बाद है कुछ बी के हैं, तो कुछ बी के हैं तो सही हो जाएगा ये। देखिए कुछ बी के हैं तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ सही होता है, तो बिल्कुल सही है, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही है। उसके बाद है कुछ टी बी हैं, कुछ टी बी हैं। क्या टी और बी का हमें संबंध पता है क्या, नहीं पता। टी और बी में कोई भी संबंध हमें नहीं पता, तो हम नहीं कह सकते, ना तो मना करेंगे ना ही हम बोल सकते कि भाई है या फिर नहीं है, हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे जब हमें नहीं पता तो, ठीक है। कोई संबंध हमें दिया हुआ नहीं है, ना ही इस डायग्राम से दिखाई दे रहा, तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। आगे बोला कुछ टी बी हो सकते हैं। अगर ये बोले कि कुछ टी बी हो सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई, टी यहाँ पर भी टी आ सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, बस के से टच नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए टी और बी में संबंध हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, यानी कुछ टी बी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये सही बात है। अगर बोल दे सभी बी टी हो सकते हैं क्या, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बनाने के लिए मुझे पूरा इसके चक्कर घुमाना पड़ेगा, और पूरा घुमाऊंगा यानी इसको इस तरह से करूंगा तो फिर इसके बीच में क्या आ जाएगा, यानी वो फिर गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्टेटमेंट है कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, सभी हाथी शेर, सॉरी कोई हाथी शेर नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष में है आपके पास, निष्कर्ष में है कोई कुत्ता हाथी नहीं है, पहला है कोई कुत्ता हाथी नहीं है। दूसरा है कोई शेर कुत्ता नहीं है। तीसरा हो जाएगा, तीसरा है कुछ हाथी कुत्ते हैं। चौथा हो जाएगा कुछ कुत्ते शेर हैं। उसके बाद है आपके पास सभी शेर कुत्ते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है संभावना वाले स्टेटमेंट है। पहला है सभी शेर कुत्ते हो सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, तो ये हमारे पास कथन है और निष्कर्ष हैं। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे कि कुछ कुत्ते शेर हैं। देखिए कुत्ते
कुछ कुत्ते, ये जो कुत्ते हैं इसका कुछ हिस्सा क्या है, वो शेर हैं। आगे बोला है कोई हाथी शेर नहीं है। यहां पर जो है आप कुछ की जगह लिखेंगे सभी, सभी लिखो यहां पर, ठीक है, सभी लिखेंगे सभी। तो क्या बोला है, सभी कुत्ते शेर हैं, यानी सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो क्या है, शेर के अंदर आएंगे। इस तरह से बना लोगे, आसान है इतना डायग्राम बनाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई हाथी शेर नहीं है। अब शेर का हाथी से कोई भी लेना देना नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा। शेर का हाथी से कोई भी लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए, जब शेर का हाथी से हाथी का शेर से कोई लेना देना नहीं है तो क्या हाथी कुत्ते से संबंध बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, किसी कीमत पर नहीं बना सकता, क्योंकि कुत्ते से संबंध बनाने के लिए उसको यहाँ पर आना पड़ेगा और उसके अंदर आएगा तो वो शेर से जो है संबंध बन जाएगा। जबकि हमें शेर से सीधा सीधा मना किया है कि शेर से कोई भी रिलेशन नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, निष्कर्ष देखते हैं। कोई कुत्ता हाथी नहीं है, कोई कुत्ता हाथी नहीं है। तो आप मुझे बताइए ये बात सही है या गलत है? सही है भाई, 101% ये बात सही हो जाएगी कि कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है। कोई शेर अगर हाथी नहीं है तो कुत्ता भी हाथी नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे कुत्ते शेर के अंदर आ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई शेर कुत्ता नहीं है, कोई शेर कुत्ता नहीं है। भाई शेर और कुत्ते का तो संबंध है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना सीधा सीधा। शेर और कुत्ते में तो संबंध है, तो उसने बोला कोई शेर कुत्ता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा। कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी और कुत्तों में कोई भी संबंध नहीं है, कट कर दो। कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर है, सही बात है। आपको बताया है कि जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ भी सही होता है और सभी भी सही होता है, ठीक है। देखिए अगर ये सारे के सारे कुत्ते शेर है तो इसका जो छोटा सा पार्ट अगर मैं देखूं, यानी कुछ वाला पार्ट देखूं, तो ये भी तो शेर है, यानी ये बातें क्या है, सही है। उसके बाद है सभी शेर कुत्ते हैं, सारे के सारे शेर कुत्ते हैं। बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी नहीं होगा, केवल कुछ होगा। तो ये क्या है, हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो सभी शेर कुत्ते नहीं हैं, ठीक है। ये कुछ है, केवल इतना हिस्सा जो घेर रखा है शेर का, यही तो कुत्ते हैं। बाकी की ये जो इतना हिस्सा, ये कुत्ते थोड़ी हैं, ये तो खाली स्थान पड़ा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि सभी शेर कुत्ते हो सकते हैं, क्या सारे के सारे शेर कुत्ते हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो आपको मैंने कल बताया है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर कुछ यानी कि कुछ शेर अगर कुत्ते हैं, देखिए शेर का कुछ पार्ट कुत्ते हैं तो सारे शेर कुत्ते हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ मार्कर वाइट है तो ये पूरा मार्कर भी वाइट हो सकता है। जब हमें यानी संभावना है, हो सकता है भाई, हमें इतने मार्कर का पता है कि ये वाइट है, ठीक है, तो हमें नीचे का थोड़ी ना पता है कि वाइट है या नहीं है। हम उसको मतलब नीचे वाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी संभावना है, ठीक है। तो संभावना वाले केस में सक्ता शक्ति जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये वाले स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और कुछ इसमें गलत हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी, ईदर और वाली कंडीशन, यानी जब हम देखते हैं कि या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, इस तरह का अगर आपको जो है सेलेक्ट करना हो तो उनको कैसे करना है, तब कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। या पहले हम पढ़ते हैं केवल। जब केवल, अगर केवल की बात चल रही हो, केवल, ठीक है, ओनली,
आपके कथन में अगर ये चीज़ दी हुई है तो उसको कैसे करना है, ठीक है। अगर इस तरह का आपको दिया हुआ है केवल यानी ओनली कथन में, तो कैसे करना है, चलिए इनको देख लेते हैं पहले। अगर कथन यहाँ पर दिया हुआ है, कथन है केवल ए बी है, केवल ए बी है, उसके बाद है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, उसके बाद है कुछ सी डी हैं, फिर उसके बाद है केवल डी ई है, केवल डी ई है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन दे दे और निष्कर्ष में आपसे पूछे क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष है आपके पास सभी बी ए हैं। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास सभी ए बी हैं। तीसरा निष्कर्ष है सभी ए सी हैं। चौथा निष्कर्ष है सभी सी ए हैं। पांचवा निष्कर्ष है सभी सी डी है। छठा निष्कर्ष है सभी ए सी, सभी सी डी हो गया, सभी सी ए है, सभी सी डी है, कुछ, छठा है कुछ ए सी नहीं है। सातवां है कुछ ए सी हैं। ओके, चलिए उसके बाद चलिए इतने निष्कर्ष काफ़ी है। ओके, दो निष्कर्ष और हैं, कुछ डी सी नहीं है और कुछ डी सी है, तो अभी हम बाद में लिख लेंगे। पहले इसका डायग्राम आप बनाओ। कैसे इसका डायग्राम बनाओगे, देखिए अगर लिख कर के दे दे केवल ए बी है तो इसका मतलब समझो। पहले कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई बोल रहा है कथन में, अगर हमें बोला है कि केवल ए बी है, यानी बी केवल ए से रिलेशन बना सकता है, कहने का मतलब ये है। यानी सारे के सारे जो बी है, सभी के सभी बी ए के अंदर है और वो किसी और से संबंध नहीं बनाएंगे, केवल ए से ही उनका संबंध होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात आप समझो, इसको पढ़ो और फिर समझो। उसने बोला केवल ए बी है, यानी बी केवल ए से ही संबंधित है, यानी बी का संबंध केवल ए से होगा। ठीक है, इतनी बात। यानी इसका मतलब पता क्या है कि क्या बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि सभी बी ए है, सभी बी क्या है, ए है, ये कहना चाह रहा है। और बी किसी से भी संबंध नहीं बनाएगा। नोट करके लिखना है कि अगर इस तरह से आपको जो है निष्कथन दिया हुआ हो कि केवल ए बी, केवल वाला, तो आप समझेंगे उसका मतलब क्या है कि सभी बी ए है। ओके, और बी किसी और से रिलेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि केवल जो है बी जो है केवल ए से ही संबंध बनाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर है केवल डी ई है, यानी ई जो है केवल डी से ही संबंध बनाएगा और किसी से उसका कनेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सभी ई डी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और नोट करके लिखेंगे कि केवल बी ए से ही संबंध बनाएगा और केवल ई जो है ई केवल डी से ही संबंध बनाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, समझ में आया? चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे। उसने बोला केवल ए बी है, यानी बी को हम केवल ए के अंदर ही लिखेंगे और ये किसी और से टच नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ए है। ओके, उसके बाद है कुछ ए सी है, तो सी ए का कुछ पार्ट क्या है, वो सी है। तो हमने सी को बी से टच तो नहीं किया ना, नहीं करना भी नहीं है। ओके, इस टाइप से बनाना है। और बाकी कुछ ए का जो कुछ पार्ट है वो हमने सी बना दिया। ठीक है, कुछ सी डी है और कुछ सी क्या है,
वो डी है। तो ये क्या है हमारे पास, डी है, और ये कुछ पार्ट जो है वो सी है। तो डी का कुछ पार्ट क्या हो गया, सी हो गया। आगे बोला केवल डी ई है, यानी ई केवल डी से संबंधित है। तो यहाँ पर हम ई बना देंगे और इसका संबंध केवल क्या होगा, डी से ही होगा। हम इसको सी से टच नहीं करेंगे, यहाँ पर बी को सी से टच नहीं करेंगे। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। ओके, तो ये हमारे पास डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। अब देखते हैं हमारे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। चलिए, सभी बी ए हैं, सारे के सारे बी जो है वो ए हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि सारे के सारे ए क्या है, वो बी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है सभी ए बी हैं, सभी ए, देखिए अंदर वाला बाहर वाले का सभी भी होता है सही और कुछ भी सही होता है, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले का केवल कुछ ही सही होता है, तो गलत हो जाएगा। सभी ए बी बोला है ना, तो ए अंदर से बाहर से अंदर जा रहा है तो कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर सभी बोला है तो गलत हो जाएगा। सभी ए सी है, सारे के सारे ए क्या है, वो सी है, नहीं भाई गलत बात है, क्योंकि कुछ ही यहाँ पर सी ए है। ठीक है, उसके बाद है सभी सी ए है, सभी सी ए है, ये भी गलत हो जाएगा। सभी सी डी है, सभी सी डी है, तो सभी सी डी थोड़ी ना है, ये तो गलत हो गया। ठीक है भाई, सी का कुछ हिस्सा तो ए से मिल रहा है ना, और ये इतना हिस्सा तो डी से मिला हुआ है, तो ये सभी में थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा ना। कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, भाई कुछ ए सी है, ये तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ ए यहाँ पर सी है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो बोले कि कुछ ए सी नहीं है, तो ये आप बताओ सही होगा या गलत होगा। यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। कैसे सही होगा कि भाई ए का जो ये हिस्सा है वो सी से टच हो ही नहीं सकता, ए का इतना हिस्सा सी से टच नहीं हो सकता, यानी ए का कुछ हिस्सा, यानी कुछ ए सी नहीं है। सही बात है, कुछ ए जो है सी नहीं है, क्योंकि ये बी ने घेरा हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ ए सी हैं, इतना हिस्सा जो है वो सी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, कुछ ए सी नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि इतना हिस्सा जो है सी से टच हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया केवल बी का संबंध ए से ही होगा, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। और सीधा सीधा कुछ ए सी है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट में दो कथन बोले थे, कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी जो है वो सी है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ डी सी नहीं है, ये भी सही बात है, क्योंकि कुछ सी जो है यहाँ पर इसने घेरा हुआ है ए ने। ठीक है, यानी इतना हिस्सा सी का कुछ हिस्सा डी से मिलेगा ही नहीं, यानी ये भी सही हो जाएगा। लास्ट में था कुछ डी सी हैं, कुछ डी सी हैं, ये भी सही बात है, ये दोनों, ये भी, यानी कुछ हिस्सा सी का डी से मिला हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो अगर केवल वाला अगर आपको दे दे तो उसको आप समझ जाओगे ना, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, बस उसी से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, डायग्राम से ही सारे के सारे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, जब हमारे कथन में या निष्कर्ष में जो है भाई एक सही लग रहा हो, एक गलत लग रहा हो, यानी कि आप जब ये चूज़ करना पड़े कि यार या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा, यानी या वाला इधर और वाली कंडीशन अगर बन जाए तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे फिर वो देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कथन है हमारे पास, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष में लिखा है, निष्कर्ष लिखा है सभी
ए सी हैं, पहला है ये। दूसरा है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। ठीक है, ये आपके पास निष्कर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ओके, और आपको ऑप्शन देगा भाई कथन निष्कर्ष में आपको कथन देता है, निष्कर्ष देता है, फिर आपको ऑप्शन देता है कि कौन कौन से इनमें से सही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो कि पीछे मैंने नहीं बताया है। इसमें पूछेगा आपसे, पहला है या तो पहला या सेकंड अनुसरण करता है, करेगा। बी ऑप्शन में लिखेगा पहला अनुसरण करेगा। सी में है सेकंड अनुसरण करेगा। डी है या दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको देगा भाई पहला सही है। अगर पहला सही है तो आप इस ऑप्शन को लगा देंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार दूसरा सही है तो आप इसको लगा देंगे, सी वाले ऑप्शन को। अगर आपको लग रहा है कि दोनों ही सही है तो आप डी को लगा देंगे, है ना, दोनों अनुसरण करते हैं। इस तरह से आपको लग रहा है कि यार या तो ये सही होगा या ये गलत होगा, तो फिर आप इस वाले ऑप्शन पे जाओगे। चलिए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, बोला है कुछ ए सी हैं, तो ए का कुछ हिस्सा सी से, कुछ ए बी है, ये बोला है ना, कुछ ए बी हैं। ओके, और कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या है, वो सी है। इस तरह से समझ में आया। तो ये था, सिंपल सा डायग्राम है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष दिया है सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, तो ए और सी में कोई यहाँ पर हम नहीं कह सकते है या नहीं है। फिर आगे है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी। यहाँ तो बोल रहा है कि सभी ए सी है, नीचे बोला है कि कुछ ए सी नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये सही होगा तो फिर ये सही, ये वाला सही नहीं होगा। अगर ये सही होगा तो फिर ये सही नहीं होगा। यानी इन दोनों में आपको जो है टकराव दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, ए सी यहाँ पर है, इसको पहचान ऐसे करेंगे भाई, ये दोनों वर्ड और ये दोनों वर्ड आपके सेम होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, एक में नेगेटिव रहेगा, बस ये चीज़ आपको पहचाननी है। दोनों वर्ड आगे पीछे हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों वर्ड आपके सेम होने चाहिए। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, तो इसलिए आप आँख बंद करके या तो ए या फिर बी, यानी या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझने का तरीका यही है। अगर आप समझना चाहो तो आप मेरे को बताइए, अगर सभी ए सी है, मान लो सभी ए जो है वो सी के अंदर आ जाएंगे, तो फिर हमारा ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको सही करूँगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा फिर। और अगर मैं इसको सही करता हूँ कि कुछ ए सी नहीं है, यानी ए और सी में संबंध नहीं है, तो फिर ये वाला गलत। इस तरह से आपको ये दोनों वर्ड सेम लिखे हुए मिलेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा एक नेगेटिव होगा। इस तरह से आप जो है इसको पहचान सकते हो। और क्या करना है फिर, या तो ये सही है या फिर ये वाला सही है, इस तरीके से आपको पहचानना है। ओके, चलिए और दिखाता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन। कुछ नहीं करना आपको, दोनों वर्ड सेम लिखे हुए मिलेंगे निष्कर्ष में, और एक आपका पॉजिटिव होगा, एक होगा आपका नेगेटिव। तो बस इतना सा करना है, इतना तो आप पहचान ही लोगे ना। कथन है कुछ लाल लकड़ी हैं, कुछ लाल लकड़ी है। फिर है कोई लकड़ी बेंच नहीं है,
फिर है उसके बाद ये आपका कथन है, निष्कर्ष देख लेते हैं क्या क्या है। पहला निष्कर्ष है कोई बेंच लाल नहीं है। दूसरा है कोई बेंच लकड़ी नहीं है। तीसरा हो जाएगा कुछ लाल बेंच है। अब आपको ऑप्शन में देगा पहला अनुसरण करता है, करेगा या करता है, ठीक है। बी में देगा आपको दूसरा अनुसरण करेगा। सी ऑप्शन में तीसरा अनुसरण करेगा, ठीक है। चौथा है डी ऑप्शन निष्कर्ष दूसरा, निष्कर्ष ये निष्कर्ष लिखेगा, ठीक है। निष्कर्ष दूसरा और पहला फर्स्ट या थर्ड अनुसरण, ठीक है। तो इस तरह से देगा निष्कर्ष। एक तो दूसरा हो जाएगा सही और फिर पहले और तीसरे में आपका या तो पहला या फिर तीसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। ये आपका क्वेश्चन पूरा रेडी हो गया। अब इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा सही है और कौन सा हमारा निष्कर्ष गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, कुछ लाल लकड़ी है, तो लाल, कुछ लाल क्या है, लकड़ी, ठीक है। फिर बोला है कोई लकड़ी बेंच नहीं है, यानी लकड़ी का बेंच से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई कि लकड़ी का बेंच से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेंच और लकड़ी का आपस में कोई भी जो है यहाँ पर रिलेशन नहीं है। आगे निष्कर्ष देखते हैं। बोला है कोई बेंच लाल नहीं है। कोई बेंच लाल, तो बेंच का लाल से संबंध है क्या, कुछ संबंध यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे। कोई बेंच लकड़ी नहीं है, कोई बेंच लकड़ी नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई लकड़ी बेंच नहीं है तो कोई बेंच भी लकड़ी नहीं होगी, सही बात है। अब मेरे को आप बताओ, कुछ लाल बेंच हैं, यहाँ पर बोला है कोई बेंच लाल नहीं है, यहाँ पर बोला है कुछ लाल बेंच है। देखिए दोनों के दोनों वर्ड मिल रहे हैं, लाल, लाल बेंच और लाल बेंच, ठीक है। यहाँ पर बेंच भी है, लाल भी है, यहाँ भी लाल भी है और बेंच भी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या, देखिए ये पॉजिटिव है आपका, ये क्या है, नेगेटिव जो है स्टेटमेंट है, सॉरी कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो क्या याद रखना है हमें कि जहाँ पर दोनों वर्ड सेम मिल जाए, सेम दोनों वर्ड मिल जाए, एक नेगेटिव हो एक आपका पॉजिटिव कथन हो, कथन नहीं सॉरी निष्कर्ष, एक आपका पॉजिटिव निष्कर्ष हो, एक आपका नेगेटिव निष्कर्ष हो, तो उन दोनों सेंस में आप लगाओगे या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, इस तरीके से। जैसे आपका दूसरा तो बिल्कुल सही है, तो निष्कर्ष दूसरा यानी ये सही है। और या तो पहला, भाई पहले और तीसरे में क्या हो जाएगा, या तो पहला या फिर तीसरा अनुसरण करेगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। डी इसका आंसर हो जाएगा। भाई दूसरा तो सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पर, लेकिन पहले और तीसरे में जो है हमें जो है यहाँ पर या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, दोनों नहीं होंगे और दोनों गलत भी नहीं होंगे। दोनों गलत भी नहीं हो सकते और दोनों सही भी नहीं हो सकते, दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। गलत भी नहीं हो सकते, आप चेक कर सकते हो कि गलत हो सकते हैं क्या। भाई अगर इसको गलत करते हैं कि कुछ लाल बेंच नहीं है, तो इसका मतलब कि कुछ लाल बेंच है। अगर मैं इसको गलत करता हूँ, ठीक है, तो फिर ये भी आपका जो है ये सही हो जाएगा। इसको गलत करता हूँ तो ये सही हो जाएगा, यानी कि आपका
ना तो दोनों सही हो सकते हैं ना ही दोनों गलत हो सकते हैं, इसमें आ जाएगा या तो ये होगा या फिर ये होगा। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से जो है सब टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लगभग करा दिए हैं। बाकी के अगर कुछ छूट रहा होगा तो हम प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे उसको कवर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।